न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं राजेश महाजन। न्यूज़ है कि कांग्रेस के एक मिनिस्टर ने या कह लीजिए डिप्टी सीएम ने ये बोल दिया है कि वो मुसलमानों को रिजर्वेशन देने के साथ में हम ये जो संविधान है उसको बदल देंगे, उनको देने के लिए रिजर्वेशन। माननीय सभापति जी, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस पार्टी, बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी बहुत संविधान की रक्षक बनती है, वो संविधान के बारे में जिस तरीके से उन्होंने उसकी धज्जियां उड़ाने का प्रयास किया है। संविधान में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने स्पष्ट लिखा है और कहा है कि रिजर्वेशन धर्म के आधार पर नहीं होगा। रिजर्वेशन विल नॉट बी डन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। दिस इज एन एक्सेप्टेड प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लेकिन साउथ में कांग्रेस की सरकार में रिजर्वेशन कॉन्ट्रैक्ट में 4% का रिजर्वेशन का पारित किया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट में वो कह रहे हैं कि मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं है। See, I am a sensible senior politician than Mr. Nadda. I have been in the assembly last 36 years. I have a basic common sense. I have not said that there will be any. I have said casually there will be so many changes after various judgments. Whatever reservation has been given as per the quota of the backward class has been given. I have not said that we are going to change the constitution or not that. Whatever they are quoting is wrong. They are miscarrying it. I am categorically telling that we are a national party. We know what is the constitution, how constitution has been. It is our party. We have brought the constitution to this country. And they are misguiding. I will take a breach of privilege on this. I will fight out a case. They are misquoting me. I have not quoted out anything on this. जो नड्डा जी बता रहे हैं पार्लियामेंट में, वो कुछ और ही कह रहे हैं कि हम तो ये तो कांग्रेस वाले संविधान खत्म करना चाहते हैं। संविधान खत्म करने की बात तो, बदलने की बात तो इन्होंने करी थी इलेक्शन से पहले। इसी वजह से इनकी सीटें कम आ गई, और भी कम आ जाती अगर इनकी मैनिपुलेशन ना चलती। तो उधर संविधान के जो निर्माता है डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में अमित शाह क्या बोलते हैं वो आप सुन ही लिया। अभी एक फैशन हो गया है, अम्बेडकर 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 अम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। और अब ये सुन लीजिए, पार्लियामेंट में कांग्रेस के जो एलओपी है वो क्या बोल रहे हैं। धन्यवाद सर, आपने मुझे समय दिया और उसका उत्तर देने का। मैं यही कहूंगा, कौन सा वो आदमी जिनको कहा देश का संविधान बदलने वाले हैं। देश का संविधान जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया वो कोई बदल नहीं सकता। रिजर्वेशन की कोई खत्म नहीं कर सकता। और उसकी रक्षा के लिए हम कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमने पूरा भारत जोड़ो यात्रा की। ये भारत तोड़ो। वो कह रहे हैं कि संविधान बदल ही नहीं सकता। तो ये कन्फ्यूजन जो पैदा किया जा रहा है, ये किस लिए पैदा किया जा रहा है, इसका कारण क्या है। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी का सबको पता है कि वो परसेप्शन बदलने में जो चीज़ें उन्होंने डिस्कस नहीं करनी है उसका जो इंतज़ाम कर देते हैं दूसरे टॉपिक के ऊपर कि उस टॉपिक को डिस्कस कर लो, इस टॉपिक को डिस्कस मत करो। ऐसा वो बदलने के लिए माहिर है। ऐसी उनकी काफ़ी ज़्यादा मेरिट में रहते हैं ये लोग। तो देखते रहिए हमारा चैनल, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।